नबी फरमाते तीन बनो, तीन, या तो आलिम बनो, आलिम ना बन सके तो आलिमों से मोहब्बत करने वाले बनो, या आलिमों के पास बैठने वाले बनो। सुभान अल्लाह। मगर सैफपुर वाले अगर आलिम नहीं हैं तो दो काम जरूर कर रहे हैं, आलिमों के पास बैठ भी रहे हैं और आलिमों से मोहब्बत भी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा फजल करम है, ये जलसा हमारा कामयाब है। और आपको ये खुशखबरी है मेरे भाई, हिंदुस्तान का मायनास खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की साहब तशरीफ ला चुके हैं और इंशाल्लाह कुछ ही देर में मिंबर नूर पे तशरीफ लाएंगे। अब थोड़ी देर आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मैं इंशाल्लाह वो बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जिन बातों से मुझे भी और आप सबको भी फायदा हो। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। नबी की मोहब्बत का जलसा। और मुझे बताया साहब ने, मौलाना जीशान साहब ने कि माशाल्लाह 9 बच्चों की, कितने बच्चों की? 9 बच्चों की माशाल्लाह दस्तारे हिफ्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। और मैं तो कहता हूँ ये मदरसे ऐसे ऐसे हीरो निकालते हैं ना, खुदा की कसम, इन मदरसों से ऐसे ऐसे हीरे निकलते हैं, इन मदरसों से ऐसे ऐसे हीरो निकलते हैं जो हमारे लिए महल्ले की शान मान नहीं बल्कि मस्जिदों के इमाम बन के चमकते हैं। सुभान अल्लाह। मस्जिदों के इमाम बन के चमकते हैं। और मदरसे वालों से मोहब्बत करो, तालिबे इल्म से मोहब्बत करो, कुरान पाक से मोहब्बत करो, कुरान की तालीम से मोहब्बत करो। और इंशाअल्लाह कुरान के मुताल्लिक मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी है, आप पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखें। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, तवज्जो मेरी तरफ, उलमा इकराम की तवज्जो का तालिब खुसूसी दुआओं के साथ मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ी पर नाजिल कर देते जी तो लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशयतिल्लाह, तो यकीनन अल्लाह के खौफ की वजह से पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। कुरान इतना पावरफुल, कुरान अल्लाह की इतनी मुतबर्रक किताब, इतनी शक्ति है कुरान में। अगर ये कुरान किसी पहाड़ी पर नाजिल हो जाता तो पहाड़ क्या हो जाता? टुकड़े टुकड़े। बोलो क्या हो जाता? टुकड़े टुकड़े, चूर चूर हो जाता पहाड़। क्योंकि आप एक बात बताओ, आपकी बस्ती में पहाड़ है? नहीं ना? लेकिन पहाड़ देखे तो होंगे आपने, कितने तूफान आए, कितनी बारिश आए, कितनी आंधी चले, कितनी तेज हवा चले, पहाड़ अपनी जगह से हिलता है? नहीं। बोलो नहीं ना। और तूफान में आप 8-10 साल का बच्चा तीसरी मंजिल पे ऊपर छत पे खड़ा कर दे और खतरनाक तूफान आए तो आपका बच्चा उस तूफान में रुकेगा? अरे बोलो नहीं रुक सकता। समझो मिसाल, ये कुरान पहाड़ी पर चला जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। और यही कुरान मुस्तफा के उम्मती जो छोटा सा बच्चा है 8-10 साल का, इसके सीने में कुरान के 30 पारे महफूज हो जाते हैं। तो फिर इस बच्चे के सीने पे क्यों फर्क नहीं पड़ता है? अल्लाह अकबर। ये कुरान पहाड़ी पे चला जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए, मगर यही कुरान हजरत अल्लामा मौलाना सैयद वसीम मियां साहब क़िबला बखूबी जानते हैं, ये उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा बखूबी जानते हैं, ये कुरान किसी पहाड़ी पे पहुंच जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। मगर ये कुरान मदरसा नूरुल उलूम का 10 साल का बच्चा, मदरसा नूरुल उलूम का 12 साल का बच्चा, जिसके अंदर इतनी ताकत नहीं जो तूफान के झेले, जो तूफान को झेल ले, जो तो बारिश के पानी की लहरों को झेल ले, मगर ये बच्चा कुरान पाक के 30 पारे सीनों में महफूज कर लेता है। सैफपुर वालों, बच्चे के सीने का क्यों कुछ नहीं बिगड़ता? मैं आपको बताता हूँ, आप खूबी अंदाजा लगाए, कुरान पावरफुल था, पावरफुल है, पावरफुल रहेगा। कुरान अल्लाह के कुरान में शक्ति थी, शक्ति है, शक्ति रहेगी। अल्लाह फरमाता है अगर ये पहाड़ पर नाजिल कर देते तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। सैफपुर वालों, एक मिसाल देके इस आयत को समझाना चाहता हूँ। रब फरमाता है अगर ये कुरान पहाड़ पर कर देते तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता। मैं पूछता हूँ आलम तसव्वुर में, ऐ प्यारे खुदा, पहाड़ वो है जो तूफान से ना हिले, पहाड़ वो है जो आंधी से ना हिले, पहाड़ वो है जो पानी की सैलान से ना रुके, पहाड़ वो है जो पानी से कोई असर पहाड़ पर नहीं पड़ता। मगर कुरान में इतनी
इतनी शक्ति है, पहाड़ पर कुरान चला जाए तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। उम्मते मुस्तफा के छोटे से बच्चे के सीने में ये कुरान आ जाता है तो ये फिर सीना क्यों नहीं फटता, सीना टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं होता? इस बात को समझे। आपकी बस्ती में लाइट आती है, बोलो लाइट आती है ना, बिजली आती है। अब एक बात मिसाल में आपको दे रहा हूं और आप आयत को समझ जाएंगे। आपकी बस्ती में लाइट आती है, याद रखे 11,000 की लाइट डायरेक्ट आपकी बस्ती से क्रॉस हो रही हो और 11,000 के दोनों तारों पे कारी जीशान साहब या कारी फैजान साहब मदरसा नूरुल उलूम के डायरेक्ट 2 तार 11,000 की लाइन पे अगर लगा दे तो न कोई पंखा चलेगा, न कोई फ्रिज चलेगा, न कोई समरसेबल चलेगा, न कोई ट्यूबलाइट चलेगी। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? बोले इसलिए 11,000 में शक्ति ज्यादा है, 11,000 में पावर ज्यादा है। मदरसे के तारों में इतनी वुसअत नहीं, इतनी ताकत नहीं जो 11,000 की शक्ति को झेल सके। अब वही 11,000 की लाइन घूमती घूमती सैफपुर के दूसरे किनारे पर दूसरे कोने पे एक ट्रांसफार्मर रखा है। 11,000 की शक्ति वाले तार ट्रांसफार्मर से टच हुए, ट्रांसफार्मर ने 11,000 की शक्ति को अपने सीने में झेला और सीने में झेले ट्रांसफार्मर ने अपने अंदर से और झेलने के बाद 2 तार और निकाले जिसको सप्लाई के तार कहा जाता है। वो 2 तार पूरे सैफपुर में घुमा दिए। डायरेक्ट 11,000 पे अगर तार लगाते तो ना कोई लाइट जलती, ना कोई पंखा जलता, मगर जब ट्रांसफार्मर से पावर टच हो गई और ट्रांसफार्मर ने टच कर दिया तो वो जो निकली सप्लाई वाली लाइन थी, अब उस पे तार लगाओगे बल्ब भी जलेगा, तार लगाओगे पंखा भी जलेगा, तार लगाओगे समरसेबल भी चलेगा। पहले क्यों नहीं चल रहा था? इसलिए कि 11,000 में शक्ति बिल्कुल बहुत तेज थी। इसी तरीके से अगर ये कुरान हमारे सीनों में डायरेक्ट आता तो हमारा सीना टुकड़े टुकड़े हो जाता। ये कुरान डायरेक्ट हमारे सीने में आता, हमारा सीना चूर चूर हो जाता। ये कुरान हमारे सीनों में डायरेक्ट नहीं आया बल्कि मुस्तफा मदीने में है, उनके सीने से कुरान टच हुआ। कुरान की पावर को मुस्तफा ने अपने सीने में बर्दाश्त किया, फिर मेरे आका ने इस कुरान की पावर को सिद्दीक अकबर की तरफ सप्लाई किया, उमर फारूक आजम की तरफ सप्लाई किया, उस्मान जुन्नूरैन की तरफ सप्लाई किया, मौला अली की तरफ सप्लाई किया, हसन हुसैन की तरफ सप्लाई किया। नबी ने सहाबा की तरफ, सहाबा ने ताबईन की तरफ, ताबईन ने तबे ताबईन की तरफ, तबे ताबईन ने औलियाए कामिलीन तक, औलियाए किराम ने, उलमाए अहले सुन्नत तक, उलमाए अहले सुन्नत ने तालिब इल्मों के सीने तक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुलेमान। मोहब्बत समझूंगा सुभान अल्लाह। कुरान पावरफुल था, पावरफुल है और पावरफुल। अच्छा एक मिसाल और दे रहा हूं ईमानदार से। कुरान पाक का फैजान और कुरान पाक का मकाम समझ में आ जाएगा। अच्छा ये जितने उलमा बैठे हैं सब इज्जत के काबिल हैं कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। जिसके सीने में कुरान है वो हमारा इमाम है। अच्छा एक बार आपके सैफपुर में कोई गरीब हो, गरीब यतीम का बच्चा हो, यतीम हो, यतीम मुफलिस का बच्चा हो, लाचार हो, मजबूर का बच्चा हो और ऐसा गरीब का बेटा हो जिसका सलाम का जवाब देने में आप बेइज्जती महसूस करते हो। 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा मदरसा नूरुल उलूम में आ जाए, मौलाना फैजान साहब की दरसगाह में, कारी जुल्फिकार साहब की दरसगाह में, मौलाना जीशान साहब की दरसगाह में बैठ जाए। गरीब का बच्चा, लाचारो मजबूर का बच्चा, यतीम बच्चा मदरसा नूरुल उलूम में आ गया। बेशक गरीब का बेटा था जिसके सलाम का जवाब देते हुए मालदारों के नशे ढीले होते थे। अल्लाहू अकबर। वो गरीब का बच्चा मदरसा नूरुल उलूम में आ गया। मौलाना फैजान साहब ने, कारी जीशान बरकाती साहब ने उसे कुरान का नाजरा कराया। कुरान का हिफ्ज कराने के बाद जब वो बच्चा दस्तारे हिफ्ज से नवाज दिया गया, 12-15 साल का हो गया और आपकी मस्जिद नूरानी में, मदीना मस्जिद में ये बच्चा पहुंच गया। कारी जीशान साहब मस्जिद में मौजूद न हो, जुहर की नमाज का वक्त हो, तो अब जितने भी सैफपुर के करोड़पति हैं, जितने भी अमीर हैं, जितने भी मालदार हैं, देखेंगे इमाम साहब नहीं है तो नमाज कौन पढ़ाएगा? तो मुल्ला जी कहेंगे ए बेटे जरा इधर आओ, तुम हाफिज जी हो। कहा मैं हाफिज जी हूँ। बेटा आओ जुहर की नमाज पढ़ा दो। वो गरीब का बच्चा था, वो लाचार का बच्चा था, लेकिन जब कहा जुहर की नमाज का वक्त हो रहा है, बेटा नमाज पढ़ा दो। अब ईमानदारी से वो गरीब का बच्चा मुसल्ले
इमामत पे आ गया, वो फकीर का बच्चा मुसल्ला इमामत पे आ गया, वो लाचार और मजबूर का बच्चा मुसल्ले पे आया, तो सैफपुर का जिम्मेदार ये नहीं कहेगा मैं गरीब के बच्चे के पीछे खड़ा हूँ, ये नहीं कहेगा मैं गरीब के बच्चे के पीछे खड़ा हूँ, बल्कि अमीर नियत बांधेगा तो कहेगा पीछे इस इमाम के जिम्मेदार खड़ा होगा, कहेगा पीछे इस इमाम के मालदार, कहेगा पीछे इस इमाम के चौधरी, कहेगा पीछे इस इमाम के डीएम, कहेगा पीछे इस इमाम के इंजीनियर, कहेगा पीछे इस इमाम के प्रोफेसर, कहेगा पीछे इस इमाम के। सैफपुर वालों, वो गरीब का बच्चा था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, अब क्या हो गया, ज़ोहर की नमाज में जिम्मेदार भी पीछे, डीएम भी पीछे, इंजीनियर भी पीछे, प्रोफेसर भी पीछे, तो वो बच्चा कहेगा इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, कुरान पाक की तालीम का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बाबा, तालीम का कमाल है। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान पाक से जो टच हो जाता है वो दुनिया का इमाम बन जाता है, दुनिया का इमाम बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक बख्शे, कुरान की तालीम से टच हो, उलमा इकराम से मोहब्बत करे, हुफ्फाज़ो कुरान से मोहब्बत करे, अइम्मा से मोहब्बत करे। और आपको बता दूं, इस कुरान पाक की इस फजीलत वाली कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी भाइयों, ये पैगाम भी याद रखो, जो तालीम कुरान में मिलेगी वो किसी दुनिया की किताब में तालीम नहीं मिल सकती। आप इंजीनियर हो, बड़ी अच्छी बात है, आप डीएम बन जाओ, बड़ी अच्छी बात है, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओ, बड़ी अच्छी बात है, आप प्रोफेसर बन जाओ, बड़ी अच्छी बात है, सब डिग्रियां दुनिया तक महदूद हैं, मगर जो कुरान पाक को सीने में महफूज कर लेता है वो दुनिया की हर मस्जिद में इमामत कर सकता है। यहाँ तक नहीं, दुनिया में जिंदा रहेगा तब भी कुरान सुनाएगा, कब्रिस्तान में जाएगा तब भी कुरान सुनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक पाक की फैजान, कुरान पाक की तालीम का फैजान है, कुरान पाक की बरकत का फैजान है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको एक हदीस से बात सुनाता हूँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तड़क के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताएं, कुरान पाक की तालीम अगर हमारे पास हो और अमल भी हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें जेर कर सकती है? नहीं, दुनिया की कोई ताकत हमें जेर नहीं कर सकती, इसलिए कि जिसकी डिग्री जितनी अहमियत रखती है उसमें पावर भी उतनी ही होती है। पूरी कुरान, पूरी किताब कुरान पाक, अलहम्द के हमजा से लेके वन्नास की सीन तक पूरे कुरान के 300 पारे पढ़ दो, अल्लाह ने हर चीज का जिक्र कुरान में फरमाया। ला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, ऐसी कोई खुश्क, ऐसी कोई तर चीज नहीं जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में नाजिल न फरमाया हो। कुरान पाक में हर चीज का जिक्र है, कुरान पाक में हर चीज का जिक्र है, खुलासा जिक्र है अल्लाह का। कुरान पाक फैजान, इतना फैजान लुटा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो गरीब थे वो दुनिया के इमाम बनते नजर आ रहे हैं, जो गरीब थे जिनसे कोई पूछने वाला नहीं था वो दुनिया के इमाम बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसों से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, कुर्रा से मोहब्बत करो। और मेरे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता हो और दूसरों को कुरान पढ़ाता हो। कुरान पाक का फैजान अल्हम्दुलिल्लाह, ये 9 हुफ़ाज़ों को, 9 हाफिज़े कुरान अल्हम्दुलिल्लाह आपकी माथों की नजरों के सामने मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप थोड़ी देर में दस्तारबंदी का मंजर मुलाहजा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी सी गुफ्तगू और उसके बाद इंशाल्लाह दस्तारबंदी का ये कैफ मंजर आप अपनी माथों की निगाहों से देखते हुए नजर आएंगे। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। ये 9 हीरे मदरसा नूरुल उलूम ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिए, सुभान अल्लाह। और दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत आज 9 है, अगले साल को ये 18 बन जाए, सुभान अल्लाह। फिर आइंदा साल में 36 बन जाए, ऐसे ही। और एक बात बता दूं सैफपुर वालों, बताओ कुरान की तालीम मिट सकती है? बोलो, हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया भी कुरान की मुखालिफ बन जाए, कुरान को मिटाने वाली बन जाए, तो कुरान की तालीम ना मिटी थी, ना मिटी है और ना मिटेगी। अच्छा एक बात थोड़ा सा जायजा ले ले, जो कर रहे हैं जल्दी से हट जाओ, थोड़ी तवज्जो के साथ वापस समझूंगा। सुभान अल्लाह। इंजीनियर है, काफी है ना, इंजीनियर है, और हम तो दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुसलमानों में अच्छे अच्छे इंजीनियर बनाए, अच्छे अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर बनाए, अच्छे अच्छे प्रोफेसर होने चाहिए, इसलिए कि कौम का दर्द अपना होगा तो ज्यादा जानेगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान। प्रोफेसर भी अपना हो, इंजीनियर भी अपना हो, वकील भी अपना हो, मगर इन तमाम बातों से पहले कुरान पाक की तालीम भी उसके पास होना चाहिए।
एक फर्क बता दूं, इंजीनियर अगर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो ना, बेटा खूब तरक्की कर रहा हो, बाप ने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए हो, बेटा इंजीनियर बनना है, बेटा प्रोफेसर बनना है, बेटा डॉक्टर बनना है, और अगर कोई बेटा MBBS की तैयारी कर रहा हो और रात के 12 बजे अपनी किताबों को खोलकर अगर मुताला कर रहा हो, और डॉक्टर बनने वाला बेटा इंजीनियर बनने, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत हाफिज़ कारी जमशेद साहब क़िबला, हजरत हाफिज़ कारी जमशेद आलम साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह। देखिए उस्तादुल कुर्रा, उम्दतुल कुर्रा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो इनकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका नहीं बल्कि दूसरे इलाके भी और बल्कि हिंदुस्तान भर में माशाल्लाह हजरत के शागिर्दों की फहरिस्त तवील है। उम्दतुल कुर्रा हजरत अल्लामा कारी जमशेद आलम साहब क़िबला, बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह कारी, और ऐसे कारी के बहुत ही आपके शागिर्द बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बड़ा नाम कमाए हुए हैं। कारी जमशेद आलम साहब क़िबला आपकी नजरों के सामने तशरीफ, माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नायत फरमाया था, मैं हजरत के दयारे मोहब्बत में हाजिर हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं तो यूँ कहूँ कि इधर से लेके उधर तक अल्हम्दुलिल्लाह जितनों से भी वास्ता इत्तिफाक पड़ रहा है सब माशाअल्लाह हुस्न अखलाक के पैकर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद फरीदुल हसनैन साहब का भी कोई जवाब नहीं, हजरत अल्लामा कारी जमशेद साहब का भी कोई जवाब नहीं, और हजरत अल्लामा सैयद मियाँ साहब, सैयद मोहम्मद वसीम मियाँ साहब का भी कोई जवाब नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इन हजरात के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और दारैन के सादतों से मालामाल होते रहिए। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए झूमकर सुभान अल्लाह, और मचल के बोले झूमकर सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है। ये नो हुफ़ाज़ किराम अल्हम्दुलिल्लाह जो दस्तारे बंदी से अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा जाएगा। मैंने कहा था ना, मदरसे के अंदर से वो हीरे निकलते हैं, मदरसे के अंदर से ऐसे हीरे निकलते हैं। आप मदरसों का ताउन करते रहो। एक बात कह रहा हूँ, वो दिल की बात है, आपके दिल तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया की डिग्रियां उठा के ले आओ, अगर आपका बेटा इंजीनियर बन रहा हो, आपका बेटा प्रोफेसर बन रहा हो, आपका बेटा डॉक्टर बन रहा हो, पूरी रात अगर डॉक्टर की किताबों की तैयारी करेगा, पूरी रात इंजीनियर का बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, आपका बेटा प्रोफेसरी की तैयारी कर रहा हो, अगर किताबें पढ़ पढ़ कर रात के 2 बजे तक पढ़ेगा, और अब्बा सोचे बेटा मेहनत कर रहा है, चलो बेटे के कमरे में बैठ जाएं, और बेटा अगर इंजीनियर के पास बेटा पढ़ रहा हो और बाप इंजीनियर के पास पहुंच जाए, बाप पहुंच जाए डॉक्टर के पास, बाप पहुंच जाए इंजीनियर के पास, बेटा तैयारी कर रहा हो, बाप के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, वो डॉक्टर की किताब से पढ़ेगा, बाप के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, बाप को कोई फैज नहीं मिलेगा। बेटा अपनी तमाम तैयारी कर रहा हो, बाप को फैज नहीं मिलेगा। बेटा पढ़ लिख के कामयाब हो जाएगा, मगर इसके बरक इसके उल्टा आप कारी के पास जाइए, हाफिज़े कुरान के पास जाइए, आपका बच्चा बंद कमरे में कुरान की तिलावत कर रहा हो, अगर बाप मोहब्बत कुरान में, अगर कुरान पढ़ने वाले के पास बाप बैठ जाए, माँ बैठ जाए, भाई बैठ जाए, बहन बैठ जाए, तो नबी फरमाते हैं जो कारी कुरान की तिलावत करता है, जो कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है, जितना सवाब अल्लाह कुरान पढ़ने वाले को अता करता है, इतना ही सवाब कुरान सुनने वाले को भी अल्लाह अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक की तालीम का फैजान है। दुनिया की तमाम डिग्रियों की तैयारी करो, तैयारी करने वाले को फैज मिलता है, पास में बैठने वाले को फैज नहीं मिलता। सिर्फ कुरान एक ऐसी किताब है, अगर पढ़ने वाले को फैज मिलेगा तो सुनने वाले को भी बराबर फैज मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, ये तो वो फैज है। और मुसलमानों थोड़ा होश के नाखून लो, इन मदरसों की तुम तो मुखालफत मत किया करो, इन मदरसों को तुम तो निशाना मत बनाया करो, इन उलमा हुफ़ाज़ किराम को तुम तो निशाना मत बनाया करो। निशान बनाने वाली जालिम कौम हमारे सामने है, तुम तो कम से कम नाखून होश के ले लिया करो। मदरसे हमारी आन है, मदरसे हमारी शान है, मदरसे हमारे इज्जत की पहचान है, मदरसे हमारे लिए इश्क़ मुस्तफा की पहचान कराने वाली दरसगाहें हैं, हमारे मोहब्बत रसूल के मरकज हैं ये मदरसे। इन मदरसों से मोहब्बत करो। और एक जुमला कहूंगा, पूरी दुनिया कुरान की मुखालफत करे और ये समझ के करे कि कुरान मिट जाएगा, उनकी भूल है, ख्याल खाम है। कुरान न मिटा था, न मिटा है, न कयामत तक बोलो
मिट सकता है। कुरान पाक को अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, कुरान सलामत था, सलामत है, सलामत रहेगा। और एक बात और बता दूं, आपने देखा नहीं है अब से 15-20 साल पहले ये जुल्म चल रहा है, लोग कुरान के दुश्मन कुरान को सामने रख के गोलियां मार रहे हैं, लोग जालिम कुरान पाक में आग लगा रहे हैं, कुरान पाक को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दो उन जालिमों को, बता दो उन कुत्तों को, कुरान न मिट सकता। तुम जलाओगे, कैसे जलाओगे? कागज में जो लिखा है ना उसे ही तो जला रहे हो, कागज में जो लिखा है ना उसे ही तो मिटा रहे हो। मगर तुम्हें होश होना चाहिए, ये कुरान कागज का मोहताज नहीं, ये कुरान कागज पे लिखे हुए का मोहताज नहीं। अगर तुम कुरान चलाओगे तुम सोचोगे कुरान मिट जाएगा, नहीं मिट सकता। इसलिए कि तुम अगर 1000 कुरान में आग लगाओगे तो मदरसा नूरुल उलूम से 1000 हाफिजे कुरान पैदा हो जाएंगे। कहां तक मिटाओगे? हाफिजों में गोली मारोगे, 1000 हाफिजों को शहीद करोगे तो मदरसा नूरुल उलूम से 1,00,000 हाफिजे कुरान पैदा हो जाएंगे। कहां तक मारोगे? तुम मारते रहोगे, इन मदरसों से हाफिजे कुरान निकलते रहेंगे। इसलिए जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। और एक बात और बता दूं, सुन लो, बात आ गई माशाल्लाह, ये नूरानी मंजर आप देख रहे हैं। 9 तालिबे इल्म अल्हम्दुलिल्लाह। यार हमें और आपको तो खुशी होनी चाहिए, ये हमारी कमनसीबी है, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। अगर तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, तुम्हारी कमनसीबी है, कम से कम मदरसे में बच्चों को पढ़ाओ। और अगर तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ रहे तो गरीब बच्चे जो ज़ेरे तालीम है उन्हीं की हेल्प कर दिया करो, उन्हीं की मदद कर दिया करो, उन्हीं से मोहब्बत कर लिया करो। इसलिए कि तुमने किसी हाफिज़े कुरान के साथ, किसी भी तालिबे इल्म के साथ अगर ताउन किया होगा तो वो हाफिज़े कुरान, कुरान की बरकत से जब जन्नत में जाएगा तो ताउन करने वाले को बगैर जन्नत के छोड़ के नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, वो जन्नत में ले जाएगा। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है, ये कुरान कल भी सलामत, आज भी सलामत और ता क़याम क़यामत सलामत रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुरान पाक ऐसी किताब है, इससे जुड़ कर रहो, इसकी तालीम से मोहब्बत करो। और एक बात और कहूंगा, मदरसों को और मस्जिदों को आतंकवादी अड्डा मत बनाओ, मदरसों को और मस्जिदों को आतंकवादी अड्डा मत बनाओ। वो लोग जुल्म की वजह से कह रहे हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है? वो बता रहा हूँ यार, तो जुल्म कर रहे हैं, जालिम उन्हें जुल्म करने दो, मगर तुम कौमे मुस्लिम हो, मुस्तफा के सच्चे गुलाम हो, तुम मस्जिदों का एहतराम क्या करो, मदरसों का एहतराम क्या करो, पार्टी बंदियां बंद करो, दीन के काम से पार्टी का लेना देना बंद कर दो। इसलिए कि मदरसा जितना एक अमीर का है उतना ही गरीब का भी है, जितना एक मदरसा एक मालदार का है उतना ही मदरसा गरीब उम्मत मुस्तफा का भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसों से मोहब्बत करो। और एक बात और बताओ, मदरसे से मोहब्बत करते रहो और मस्जिदों में खुदा के वास्ते मस्जिदों में शोर शराबा मत किया करो। ये बड़ी बीमारी वाली बात है। हम देखते हैं अक्सर व बेशतर मस्जिदों का अगर मामला आ जाए तो हर कोई बंदा अपनी चलाने की कोशिश करता है। भाई मशवरा देना है, मशवरा दो, मगर इतना शोर शराबा तो मत करो। मस्जिद का एहतराम क्या करो। तुम्हें पता होना चाहिए हजरत उमर फारूक आजम को कौन नहीं जानता। सुभान अल्लाह, हजरत उमर फारूक आजम को कौन नहीं जानता। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, हजरत उमर फारूक आजम के बारगाह में मेरे मुस्तफा दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। एक बंदा मस्जिद नबी में आया और जोर से कलाम करने लगा, जोर से कलाम करने लगा। उमर फारूक आजम ने उसको छुपाया तो किस प्यारे अंदाज से छुपाया। एक कंकरी उठाई, उमर फारूक आजम ने वो कंकरी उस सिहाबी के मारी जो सिहाबी जोर से मस्जिद नबी में गुफ्तगू कर रहा था। जब कंकरी लगी, उमर फारूक आजम ने उंगली उठाई और उंगली उठा के अपने लबों पे रख दी। कहा खामोश खामोश। वो सिहाबी दौड़े दौड़े आए, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम क्या कहना चाहते हो? आपने कहा तुझे मालूम नहीं, ये मस्जिद नबी मुस्तफा की आरामगाह है और ये मस्जिद अल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के घरों में शोर नहीं मनाना चाहिए, अल्लाह के घरों को शोर का जरिया नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह का बड़ा फज़्ल व करम है, हम कुरान पाक की तालीम से मदरसों से भी मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के घर मस्जिदों से भी मोहब्बत करेंगे। और आप कांधे से कांधा मिलाकर कारी ज़ीशान साहब, कारी फैजान साहब, जितने भी मुदर्रिसीन हैं, अइम्मा और खुतबा हैं, सबके कांधों से कांधा मिलाकर कह दीजिए हजरत आप अपना काम करिए, हम ताउन का अपना काम करते रहेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ